आप जड़ी बूटियां सही तो लो। पंसारी से लेके आ रहे हो तो पहले पहचानो कि ये जड़ी बूटियां इसने सही दी हैं कि गलत दी हैं, या फिर कोई पुराना पंसारी होता है उसको जाके लेके आओ, वो आपको कभी गलत नहीं देगा। जिसको जानकारी होगी तो वो कभी गलत नहीं देगा, मना कर देगा। लेकिन जो नए नए दुकानदार हैं, नए नए जो जिनकी दुकानें कम चलती हैं, तो वो कुछ भी चिपका देते हैं कि आप कुछ मांगो कुछ भी दे देंगे। तो ऐसे दुकानदारों से बचें और सही जड़ी बूटियों का चयन करें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। वो जड़ी दोस्तों नमस्कार, मैं सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद किंग में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगा जिनका लीवर खराब रहता है, फैटी बताया है, ग्रेड 2 ग्रेड 1 3 कोई भी समस्या हो लीवर से संबंधित उसमें बहुत अच्छा कार्य करेगा। जैसे कि खट्टी डकारें आना, लैट्रिन जब आप पाखाना जाते हो तो बार बार करने के बाद भी, लैट्रिन करने के बाद भी एक दबाव सा बना रहना लैट्रिन करने के समय भी, और लैट्रिन करने के बाद भी वो दबाव सा बरकरार बना रहना। कारण दोस्तों आपका जो पाचन क्रिया है, आपका लीवर है, वो सही से कार्य नहीं कर रहा है। आते हैं आपकी खाने को सही से पचा नहीं पा रही हैं। और दोस्तों कारण क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें इससे आगे आ जाती हैं। जैसे कि बंद कमरे में भय लगना, अपनी परछाई से कभी कभी डर जाना, ऐसा बहुत से लोगों में देखा गया है। हमारे पास भी आते हैं तो बताते हैं मुझे खुद अपनी परछाई से भी डर लगता है। कारण क्या है कि आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, वो कम हो जाती है और रोगों की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि हल्का सा भी आपको कोई सर्दी या कोई गर्मी का प्रभाव में पहुंच गए तो कोई ना कोई रोग आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। फीवर हो सकता है, सर्द गर्म बन सकती है, सिर में दर्द। और ज़्यादातर इस रोग में क्या होता है, लीवर या आंतों जो कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब आपका पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाता है, आपका पूरा जो पेट के जो मसल्स होते हैं ये सारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इससे हमारी बॉडी में जो खून पानी बनना चाहिए वो बनना बंद हो जाता है और दिन ब दिन सारा जो शरीर है वो काला पड़ता जाएगा और चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। गैस तो बन रही है लेकिन पास नहीं हो रही है, और गैस बन रही है, शरीर में दर्द कर रही है, सिर में दर्द हो रहा है, कहीं आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द। क्या कारण है कि आपका जो पाचन है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो उसी के लिए मैं आज आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, तभी आपकी समझ में आएगा कि लोग नुस्खा तो बना लेते हैं लेकिन फिर खाना कैसे है, किस तरीके से खाना है, और कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ लेनी है, कहाँ से लेनी है, और किस तरीके की जड़ी बूटियाँ लेनी है। जड़ी बूटियाँ भी आपको शुद्ध लेनी है और ताज़ा जो अभी की हों इसी साल की वो लेनी है। ज़्यादातर दुकानों पे क्या होता है कि सालों पुरानी पड़ी रहती हैं, तो उनकी जो पावर होती है जड़ी बूटियों में वो ख़त्म हो जाती है पड़े पड़े। 10-20 साल पुरानी पड़ी हो और बारिश वगैरह में भीग गई हो तो उसके तत्व तो ख़त्म हो जाते हैं। यदि किसी सेफ, किसी कांच के बर्तन में रखी हो या सेफ रखी हो जिसमें आपकी भीगी ना हो तो काम करती है, लेकिन अगर भीग गई हो पानी में और फिर आप उसको यूज करोगे तो उसका आधा असर रह जाता है। तो वही चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ काम तो करती हैं लेकिन आप सही चयन नहीं कर पा रहे हो, सही जड़ी बूटियाँ नहीं लेके आ पा रहे हो। उसी वजह से क्या है कि जड़ी बूटियाँ काम कम करती हैं। लोग कहते हैं अरे ये नुस्खा बताया था वैद्य जी ने लेकिन काम ही नहीं कर रहा है। अरे काम कैसे करेगा जब आप जड़ी बूटियाँ तो सही लेके नहीं आए हो। अब आपको क्या पता जड़ी बूटियाँ कैसी हैं। हमने बताया कि आपको निर्गुंडी लेके आनी है और उसने कुछ और दे दिया, तो आपको पहचान कैसे होगी। पहले पहचानो। ज़रूरी नहीं है कि हम आपको दिखाएं कि ये निर्गुंडी है। आप नेट पे सर्च करो कि निर्गुंडी इसे ही बोलते हैं या आंवला इसको बोलते हैं,
तुलसी कैसी होती है, वो सारी चीज़ें आप पहले उसको देखो, पहचानो, उसके बाद उनका चयन करके लेके आओ। आजकल दुकानदार जो होते हैं पंसारी, वो कोई भी जड़ी बूटी हम भी लेने जाते हैं तो हमें तो पता है कि जड़ी बूटियाँ कौन सी किस तरीके से दिखती हैं और कैसे होती हैं। एक बार तो मैं जड़ी बूटी लेने गया था और मैंने मांगा पित्त पापड़ा और मुझे कुछ और दे दिया उसने। मैं बोला भाई ये पित्त पापड़ा है ये? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे पास है नहीं। तो ऐसा होता है जैसे उनके पास नहीं होता ना, तो कोई दूसरी जड़ी बूटी को चिपका देते हैं, क्योंकि हर रोग में कोई ना कोई जड़ी बूटी फ़ायदा करती है। लेकिन हमें तो जिस रोग के लिए जड़ी बूटियों का मिक्स जो पाउडर बनाना है, जो नुस्खा बनाना है, वही चाहिए ना। मान लो गठिया में हमें एलोवेरा भी काम करता है, गिलोय भी काम करता है, तुलसी भी काम करती है। तो हमें नुस्खे में जो लिखे हुए हैं पुराने वैद्यों के और ऋषि मुनियों के, यहाँ देवताओं से ऋषि मुनियों में, ऋषि मुनियों से फिर डिस्ट्रीब्यूट सभी में बटा ज्ञान, और कुछ ज्ञान लुप्त भी हो गया है जिसकी वजह से आयुर्वेदिक पूर्ण तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो जिसके पास अच्छे नुस्खे हैं और सही तरीके से शुद्ध बनते हैं, जिस तरीके से जड़ी बूटियाँ लेकर के बनाना है, तो वो 100% काम करते हैं। ये नहीं है कि आप आयुर्वेदिक पर विश्वास नहीं कर रहे हो, अरे इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन आप जड़ी बूटियाँ सही तो लो। पंसारी से लेके आ रहे हो तो पहले पहचानो कि ये जड़ी बूटियाँ इसने सही दी हैं कि गलत दी हैं, या फिर कोई पुराना पंसारी होता है उसको जाके लेके आओ, वो आपको कभी गलत नहीं देगा। जिसको जानकारी होगी तो वो कभी गलत नहीं देगा, मना कर देगा। लेकिन जो नए नए दुकानदार हैं, नए नए जो जिनकी दुकानें कम चलती हैं, तो वो कुछ भी चिपका देते हैं कि आप कुछ मांगो कुछ भी दे देंगे। तो ऐसे दुकानदारों से बचें और सही जड़ी बूटियों का चयन करें। तो दोस्तों आगे चलते हैं, वो जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी आपको लेनी है और किस तरीके से चूर्ण बनाना है आपको, और अपने घर पर ही बनाना है। घरेलू नुस्खा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दबाव सा बना रहता है लैट्रिन करते समय या कहीं बैठे भी हो तब भी आपका दबाव सा बना रहेगा। बवासीर की सी शिकायत रहती है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। दोस्तों शर्त क्या है कि जब आप इस नुस्खे को बनाओ और खाओ तो परहेज का विशेष ध्यान रखना है। आपको दाल मूंग की बना के खानी है और पानी ज़्यादा होना चाहिए उसमें, और उसी में आप रोटियों के टुकड़े करके डाल दो 15 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको चम्मच से खाना है और चबा चबा के अच्छी तरीके से खाएं, जिससे कि आपके आंतों पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और जल्दी जल्दी जो लीवर में जो कमियां आ गई हैं, जिससे लीवर फैटी हो जाता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो बताते हैं, तो फैटी लीवर हो जाता है। उसमें क्या है कि सूजन आ जाती है, उल्टा सीधा चीज़ें भरने से पच नहीं पा रहा है, फिर भी खा रहे हैं, गैस बन रही है, पच हो रही है, फिर भी हम हैवी हैवी खाना खाते जा रहे हैं, भल्ले पड़ाके समोसे, बाज़ार की तली हुई चीज़ें सारी, नमकीन फमकीन सब ठूस लेते हैं, खाने का तरीका ही नहीं पता, फिर लीवर सूज जाता है, फिर दिक्कतें आती है, पेट में दर्द मरोड़ कुछ भी हो सकता है। तो यही सारी चीज़ों को आप थोड़ा नज़रअंदाज करें। जो चीज़ें खाने लायक हैं, फल हैं, मौसम के हिसाब से चल रहे हैं, अभी तरबूज खरबूज चल रहे हैं तो इनको खाएं, गन्ने का जूस पिएं, फालतू की चीज़ों को न खाएं। आप स्वास्थ्यवर्धक रहोगे और आपका जो शरीर है, नेचुरल ग्लो जो बॉडी पर आता है वो आएगा, और आंतें भी आपकी मजबूत रहेंगी, और जो प्रेशर पड़ता है, लैट्रिन का दबाव सा बना रहता है लैट्रिन वाले रास्ते पर, वो 4 से 6 दिन में वो ख़त्म हो जाए। क्यों कि आपके लैट्रिन वाले रास्ते पर दबाव सा क्यों रहता है कि वहाँ पर सूजन है। आप लैट्रिन करने बैठोगे तो जो सूजा हुआ एरिया आपका, उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि लैट्रिन और आएगी, नहीं, वो आपका एरिया पूरा सूजा हुआ है, वहाँ पर सूजन है। किसी किसी के तो पस पड़ जाता है, पस सा निकलता रहता है। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखो। जब आपकी ये समस्या हो तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखो, फल और सलाद का सेवन ज़्यादा करो, पानी ज़्यादा पियो, तो स्वतः अपने आप ठीक हो जाओगे, दवा की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समस्या यही है कि कोई भी परेशानी हुई, हमने बस जा कर के
गर्मी की दवाई और ज़्यादा ले लेते हैं एलोपैथी की, उससे और ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं। वैसे बहुत से ठीक भी हो जाते हैं सही दवा मिल जाए तो, लेकिन ज़्यादातर केस देखने को मिले हैं कि परेशानी और बढ़ती है। एक रोग ठीक होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, वो तो ठीक नहीं होगा लेकिन दूसरा भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से यदि आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो आपको आयुर्वेदिक दवाइयों का चयन करना होगा, जड़ी बूटियाँ ही अपने जीवन में लानी होंगी, जिससे कि आप निरोगी रहोगे और लंबी उम्र तक जियोगे, क्योंकि इसमें लंबी उम्र तक जीने के नुस्खे हैं। लेकिन आपका लीवर कमज़ोर हो गया तो आपकी आँखें भी कमज़ोर होंगी, पाचन क्रिया सही काम नहीं कर रही है तो आँखें भी कमज़ोर होंगी और आपकी बॉडी में दर्द भी होगा, हड्डियाँ भी कमज़ोर पड़ेंगी, सुन्नापन भी होगा, बाल सफ़ेद भी पड़ेंगे, झुर्रियाँ भी पड़ेंगी। यदि आपका लीवर सही है, आंतें सही काम कर रही हैं, पाचन क्रिया सही है तो सब कुछ सही है। अगर ये चीज़ गड़बड़ है तो सारी बॉडी गड़बड़ हो जाएगी आपकी, हमेशा ध्यान रखना। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ आपको बता रहे हैं, बना के रख लें शुद्ध तरीके से, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ताज़ा पानी से लें, आप निरोगी रहोगे, खुश रहोगे। तो वो कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, आप कॉपी पेन लेकर के लिख लें। सबसे पहली जड़ी बूटी है तुलसी, निर्गुंडी, छोटा गोखरू और पुनर्नवा। मात्र 4 जड़ी बूटियाँ हैं। ये सारी जड़ी बूटियाँ आपको खेतों से भी मिल जाएंगी। आप खेतों से जा कर के देखोगे मेड़ पर, बराह पर या सड़कों के किनारे गोखरू लगे रहते हैं, उनको चुन के ला सकते हो आप अपने घर पर, सुखा लें छाया में। पंसारी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो पुनर्नवा होता है, पुनर्नवा भी खेतों में बहुत लगा रहता है, उसकी जड़ ले आओ, 100-100 ग्राम सारी मात्राएं लेनी है। तुलसी कोई सी भी ले लो आप, वन तुलसी ले लो, श्यामा रामा तुलसी, कोई सी भी ले लो, उसकी जड़ लेनी है आपको सिर्फ 100 ग्राम। निर्गुंडी आप वीडियो देख लो, अगर पहचान न हो तो निर्गुंडी भी आप खेतों से ला सकते हो, न मिले तो पंसारी से जाके ले आओ। तो दोस्तों ये जो है आपको अच्छे से साफ़ करके, कोई इसमें कंकड़ पत्थर ना हो, थोड़ा सा उसको फटक लें, साफ़ कर लें, धूल मिट्टी ना हो, फिर इसको अच्छे से कूट के कपड़े में छानना है आपको। जो मार्किन का कपड़ा आएगा मार्केट बाज़ार से, उसमें छानना है आपको, चलनी में नहीं छानना, क्योंकि चलनी में आप छानोगे तो उसमें से उसका रेशा निकलता है, आप देखोगे कि उसके धागे से निकलते हैं। कपड़े में छानोगे तो नहीं निकलेगा, कपड़े में प्योर पाउडर ही जाएगा। और आप उसको घर पर बनाएं, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ताज़ा पानी से लेना है खाना खाने के बाद, और 15 दिन में आप फिट हो जाओगे एकदम, दावे के साथ कहता हूँ मैं। परहेज रखना है आपको, पानी ज़्यादा पीना है, फल सब्जी ज़्यादा खाने, रोटियां खानी है तो दाल में गला के खानी है, यदि आपको ये सारी समस्या है तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूँगा किसी नए टॉपिक या किसी नई औषधि के बारे में जानकारी दूंगा। मुझे इजाज़त दें। इसी के साथ सभी को ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। जय प्रकृति माता की। और हाँ, यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कल कोई नया वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।